एनडीटीवी की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। ऐशबाग आरओबी मामले में सीएम का बड़ा एक्शन देखने को मिला। बताते चले कि लोक निर्माण विभाग के 8 इंजीनियर्स पर कार्रवाई की गई है और 2 सीई समेत 7 इंजीनियर्स तत्काल प्रभाव से निलंबित किए गए। एक सेवानिवृत्त एसई के खिलाफ विभागीय जांच होगी। निर्माण एजेंसी डिजाइन कंसल्टेंट ब्लैकलिस्ट हुए हैं और इसके अलावा सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने पोस्ट कर इसकी जानकारी दी है। बड़ी खबर से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं, जहां 90 डिग्री पुल पर एनडीटीवी की खबर का असर हुआ है। इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ भोपाल सहयोगी निहारिका शर्मा फोन लाइन पर जुड़ चुकी है। निहारिका, एनडीटीवी का बड़ा असर यहां पर देखने को मिला 90 डिग्री पुल पर। बिल्कुल, देखिए एनडीटीवी ने प्रमुखता के साथ इस खबर को उठाया था, जिसके बाद अब इसका असर देखने को मिला है। भोपाल की 90 डिग्री एंगल वाले ऐशबाग आरओबी के निर्माण में गंभीर लापरवाहियां सामने आई है, ऐसा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बताया है। और उन्होंने कहा है कि 8 अफसरों को इस पूरे मामले में सस्पेंड किया जा रहा है। शनिवार रात को मुख्यमंत्री ने एक्स पर लिखा है कि मैंने संज्ञान लेते हुए जांच के आदेश दिए थे। जांच रिपोर्ट आने के आधार पर लोक निर्माण विभाग के 8 इंजीनियर्स को तत्काल रूप से यहाँ से निलंबित किया गया है। सेवानिवृत्त एसआई के खिलाफ विभागीय जांच की भी आदेश उन्होंने दिए हैं। इस पूरे मामले में शानुल सक्सेना, शबाना रजाक, संजय खांडे, उमाशंकर मिश्रा, रवि शुक्ला प्रभारी, जीपी वर्मा प्रभारी जो थे, जावेद शकील, एमपी सिंह, इन सभी लोगों को उन्होंने तत्काल रूप से निलंबित किया है और आगे की जांच के भी आदेश दिए। उन्होंने ये कहा है कि अब इस पूरे मामले में आगे की कार्रवाई की जाएगी, यानी कि सबसे पहले तो ब्रिज को ठीक किया जाएगा और जब ब्रिज ठीक हो जाएगा उसके बाद ही इसका लोकार्पण होगा। बिल्कुल, ये तो खैर ब्रिज की बात रही, क्योंकि अब कई लोगों के ऊपर निलंबन की कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है, गाजगिरी है। तो ऐसे में अब और क्या बताया जा रहा है, तर्क क्या दिया जा रहा है उन लोगों की तरफ से कि आखिर हमने क्यों किया ऐसा, या फिर किसके कहे अनुसार किया? देखिए, उन लोगों की तरफ से अभी किसी तरह का बयान सामने नहीं आया है। सबसे पहले तो सीएम ने जांच रिपोर्ट के आदेश, जांच रिपोर्ट के ऊपर ये निर्देश दिया है कि उन्हें तत्काल रूप से निलंबित किया जाए, क्योंकि पिछले काफी समय से सोशल मीडिया पर ये एक चर्चित ब्रिज बना हुआ था। ऐसे में सभी लोग पूरे मामले में चर्चा कर रहे थे, जिसके बाद एनडीटीवी ने भी प्रमुखता के साथ इस खबर को दिखाया था और ये भी बताया था कि कितना घातक है ये ब्रिज, कितना खतरनाक है और जानलेवा साबित होगा। यही कारण है कि वहां पर जब सीएम ने संज्ञान लिया तो 3 ऐसी जांच एजेंसियां बनाई थी, जिन्होंने इस पूरे मामले की जांच रिपोर्ट अलग अलग रूप से सीएम को सौंपी और सीएम ने उस जांच रिपोर्ट के आधार पर इस पूरे मामले में संज्ञान लिया है। अब इस पूरे मामले में संज्ञान लिया जा चुका है, तो सबसे पूछताछ भी होगी और फिर आगे की चीजें निकलकर सामने आएगी, जिस पर और बेहतर क्लियर हो पाएगा। बिल्कुल, आने वाले समय में अब देखना होगा कि और क्या कुछ निर्णय लिया जाता है और काम आखिर कैसे चलता है। आने वाले समय में निहारिका, ये भी बड़ा सवाल है कि अब आखिर और कितना समय लगेगा इस ब्रिज के निर्माण में? मुख्य तौर पर अब ब्रिज का जो गोलाई थी, यानी कि वो जो 90 डिग्री वाला कर्व था, मुख्य तौर पर उसी में बदलाव होना है। तो ऐसे में अब कुछ महीनों के समय के बाद ही इसका लोकार्पण हो पाएगा, क्योंकि अब पहले उसको तोड़ा जाएगा, नई जो जमीन है उसका अधिग्रहण किया जाएगा, क्योंकि रेलवे की जमीन है तो उनसे भी परमिशन लेनी है। फिर उसके बाद एक लंबी प्रोसेस चलती है, जिसके बाद उस पूरी जगह पर जो सहमति है वो बननी है और उसके बाद ही उस कर्व को बदला जाएगा, यानी कि 90 डिग्री कर्व को हटाकर थोड़ा चौड़ाई देकर और फिर उसको गोलाई का आकार दिया जाएगा, जिसके चलते आगे आने वाले समय में वो जो एक घातक टर्न है उसको एक नॉर्मल टर्न में तब्दील किया जा सके। देखिए, कुछ समय पहले उन्होंने 2 ट्रक को भी वहां से क्रॉस करवाया था, लेकिन उसके अलावा उस वक्त वहां पर और कोई गाड़ी नहीं थी। अगर ऐसे में आगे चलकर गाड़ियां होती तो ये जरूर एक घातक टर्न साबित होता, जिसके बाद ही ये पूरे फैसले को लिया गया। बिल्कुल, अब इस खतरे को देखते हुए इस खतरे को भांपा गया और एनडीटीवी ने बखूबी इस पर खबर दिखाई, उसका असर देखने को मिला है और अब इस पर कार्रवाई यहां पर देखने को मिल रही है। बहरहाल बहुत शुक्रिया निहारिका तमाम जानकारी देने के लिए, और अब देखेंगे कि कितने जल्द ये ब्रिज का निर्माण होता है और आगे और क्या कुछ कार्रवाई होती है।